आत्मा की ये यात्रा निरंतर जारी है। अपनी आत्मज्ञान नितांत आवश्यक है जीवन मुक्त होने के लिए, संसार के आवागमन से छूटने के लिए। छूटोगे, छूटना बड़ी अनिवार्यता है। कब तक भटकोगे, तो छूटो। इसी आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हुए आत्मज्ञान की यात्रा, ओम का गुंजन, मनन, चिंतन, सुमिरन, अंतस्करण की परम शुद्धि, इंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार शुद्ध परम शुद्ध, वाणी वर्तन व्यवहार परम शुद्ध, संग साथ परम शुद्ध, और आत्मज्ञान की यात्रा में बढ़ते हुए इसी तरह आत्मज्ञान को आप लोग सब एक दिन उपलब्ध होंगे। आत्मा की अनुभूति, परमानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होगी इसी आत्मज्ञान की यात्रा में। स्वयं प्रकाश जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, सत्य स्वरूप, परमात्मा का अंश आत्मा, इसी आत्मा को हमें उपलब्ध होना है और इसी आत्मा की उपलब्धता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य रखिए आप, बिना लक्ष्य के मंजिल नहीं मिलेगी आपको। लक्ष्य रखोगे फिर भागोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। अब पिछले एपिसोड में अपन ने विद्यापति जी महाराज की कथा थी, परम उपासक, परम ज्ञानी, परम संत, महासंत, महापुरुष, गंगा उपासक विद्यापति जी महाराज। अब उनके जो बालक उमड़े आ गया था, और जो उमड़े 20 मील की यात्रा, जो 20 मील दूर की यात्रा 10 मिनट में करके आ गया, गंगा जल भर के लाया, गंगा जली भर लाया उस गंगा के बहाव में से, गंगा की धार में से, परम शुद्ध गंगा, परम शुद्ध नीर, गंगा का जल, गंगा माँ। बड़ी बड़ी उपाधियां हैं गंगा माँ के लिए। अब महाराज जी बैठे अपनी जगह पे, आसन पे बैठे, तखत पे, फिर उन्होंने धीरे से आवाज दी उमड़े के लिए कि उमड़े बेटा यहाँ आ। बेटा ये तो मैं समझ गया कि तू गंगा जल ही लाया है। 20 मील दूर से आना जाना करके 10 मिनट में तू आ गया, गंगा जल ही भर के ले आया। सुबह से तूने झाड़ू बुहारी करी, बगीचे में साफ सफाई करी, मेरे लिए फल फूल लाया, तू सेवा में लगा है, और अब तू गंगा जल भर के भी ले आया। मगर बेटा, अब जैसे उमड़े को उन्होंने पास बुलाया तो परम ज्ञानी, परम संत, महापुरुष विद्यापति जी महाराज के शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। पूरा शरीर उनका झुरझुरा गया, नीचे से लेके सिर तक, जैसे उन्होंने उस उमड़े को स्पर्श किया। अब उमड़े का हाथ पकड़ के थोड़ा और पास बुलाया, बिल्कुल नजदीक बैठाया, और उमड़े के सिर पे हाथ रखा और बोलने लगे महाराज कि उमड़े, अब जो कुछ भी है, अब तू सच सच बता दे कि तू है कौन। तू है कौन बालक, किस रूप, कौन सा रूप, किसका रूप, कैसा रूप, तू सच सच बता। अब जब बालक उमड़े ने ये सब बातें सुनी ली तो बस कहने लगे महाराज जी, बस इतना बोला, कहने लगे महाराज जी, और महाराज जी की आंखों में एक प्रकाश पुंज फैल गया, और जैसे ही प्रकाश हटा, महाराज जी ने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। सामने महादेव खड़े, त्रिशूलधारी, डमरूधारी महादेव, अलग निरंजन। अब महाराज, अब वो महादेव अपने रूप में आके बता रहे थे, कहने लगे महाराज जी, जब मैं गया 10 मिनट बाद गंगा जली उठाई, सिर की जटाएं खोली, गंगा जली भरी, जटाएं बांधी। अब विद्यापति जी महाराज हाथ जोड़े महादेव के सामने। महादेव खड़े अपने विराट साम्राज्य को अपने रूप में लेकर, और महादेव मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। महादेव की जटाएं गीली थी, बड़ी बड़ी जटाएं, और आनंद में महादेव और आनंद में महाराज, आंखों में अश्रु भरे हुए महाराज महादेव को निहार रहे थे। महादेव से कह रहे थे, महादेव जीवन भर मैंने गंगा की उपासना की, आज मेरी उपासना सफल हो गई महाराज।
महादेव आज मेरी उपासना सफल हो गई, मुझे साक्षात महादेव के दर्शन हो गए, गंगा की उपासना से महादेव मिल गया, क्योंकि गंगा तो स्वयं महादेव की जटा में विराजित, गंगा तो स्वयं महादेव की जटा में विराजित है। उसी गंगा की उपासना करते करते वो गंगा मुझे महादेव तक ले आई। धर्म उस गंगा के लिए अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। धन्य है वो गंगा माँ, धन्य है मेरी माँ गंगा, जिसने मुझे आज महादेव से मिला दिया। गंगा की उपासना का ये फल मिला, आज माँ ने गंगा की उपासना का फल दिया कि साक्षात महादेव से मुलाकात करवा दी, दर्शन करा दी। अब महादेव ने, अब विद्यापति जी महाराज महादेव से कहते, भगवान बैठिए, तो आप खड़े क्यों हो? महादेव बैठ गए महाराज जी के पास। अब विद्यापति जी महाराज कहने लगे कि महादेव, मेरी सेवा के लिए आपने एक बालक का रूप लिया, हिमालय से भागते आए। अगर आप सोचते तो आप तो हिमालय में बैठे बैठे ही मुझे ठीक कर देते, स्वस्थ कर देते। तब महादेव बोलने लगे कि विद्यापति जी महाराज, जो भी आपके कर्म रहे होंगे, जिनके परिणाम स्वरूप ये प्रारब्ध मिला आपको, और प्रारब्ध रूपी शरीर में प्रारब्ध रूपी जो भी दुख दर्द रोग होता है, उसको भोग लेना चाहिए, और वो आप भोग लो ताकि सफाई हो जाए, और फिर आने वाले समय में कोई ना रोग हो, ना दुख हो, ना दर्द हो। ये महादेव ने कहा कि मैं आ गया हूं ना, अब वो सारी परेशानियां भोग लेंगे ना, आपके द्वारा मैं भोग लूंगा महाराज, चिंता क्यों कर रहे हो? महादेव कह रहे विद्यापति जी महाराज से कि आपके द्वारा मैं भोग लूंगा, है ना, भोगने वाला भी वही है। हम तो जबरदस्ती अपने ऊपर लादे फिरते, करण करावनहार घटा के अंतर अंतर्यामी, करने वाला करवाने वाला वो करण करावनहार है महादेव। वो महादेव साहब कह रहा है कि महाराज आपके द्वारा मैं भोग लूंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे, बस भोग लो ताकि निकल जाए वो व्याधि, खत्म हो जाए, समाप्त। ये है कर्म का सिद्धांत भी है कि बिना भोगे कटता नहीं है, इसलिए भोग के काट लो उसके लिए भोगने के, क्योंकि बिना भोगे चुकारा नहीं है, चुकता नहीं है, अपने आप नहीं जाता कर्म। भक्ति हो, भाव हो, प्रेम हो, सब है, उसके बाद भी देखो महादेव उनसे बोले कि विद्यापति जी महाराज भोग लो ना ताकि सफाई हो जाए, क्योंकि प्रारब्ध का जीवन, प्रारब्ध की मृत्यु, और इसके बीच में होने वाले शरीर में जो कुछ भी है वो सब इस प्रारब्ध के अनुसार है, इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध पहले रचियो फिर रचियो शरीर, अरे तुलसी फिकरा क्यों करे, भजले तू रघुवीर। सीधी सी बात, रघुवीर को भज लो, क्योंकि प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, बिना कटे आगे गति नहीं है। और उसके पहले के पूर्व जन्म के जितने भी कर्म विकर्म, वो सब आत्मज्ञान होते ही भस्मीभूत हो जाते हैं, केवल बचते हैं इस प्रारब्ध के शरीर के। इन प्रारब्ध के शरीर के भोगों को बचने का केवल एक ही उपाय है कि भोग लो, और भोगने के बाद निश्चिंत होके विश्रांति में। ऐसे ये विद्यापति जी महाराज अनंत ज्ञानी, परम भक्त, गंगा की उपासना, गंगा के परम भक्त, ऐसे उपासक, ऐसे आत्मज्ञानी, जिनके लिए उस आत्मज्ञान की वजह से, गंगा की उपासना के कारण, गंगा के आशीर्वाद से, गंगा का अनुग्रह, अनुकंपा गंगा की, और महादेव के दर्शन, विद्यापति जी महाराज का जीवन धन्य हो गया, महादेव के दर्शन हो गए। और महादेव के दर्शन होने के बाद विद्यापति जी महाराज 2 दिन के भीतर जो कुछ भी व्याधि रोग राई थी, महाराज ने सब भोग ली, महाराज परम स्वस्थ हो गए,
और परम स्वस्थ होने के बाद महादेव आए, विद्यापति जी महाराज के सामने हाथ जोड़ रहे महादेव। अब लेकिन महादेव महादेव के रूप में नहीं थे, वो वापस उमने के रूप में आए। उमने बोला महाराज जी अब हम जा रहे हैं, आप तो स्वस्थ हो गए, अब अभी आपके शिष्य भी आ जाएंगे। और हुआ भी यही कि उमने का बाहर निकलना और शिष्यों का अंदर आना, मगर शिष्यों को दर्शन नहीं हो पाए महादेव के, क्योंकि शिष्य तो शिष्य थे, मतलब ही थे। वो तो महाराज के लिए बस रुके थे, समय आया महाराज की परिस्थिति देखी और भागे। इसी तरह आत्मज्ञानी बनिए, परम ज्ञान की परम ज्ञानी, आत्मा परम ज्ञान और स्वयं प्रकाश के पूर्ण अनुभव के साथ कभी आप पे भी परमात्मा अनुग्रह करेगा। जिसकी आप भक्ति में लीन हो, जिसकी आप शरण में हो, वो परमात्मा आपको उस रूप में जरूर दर्शन देगा। जय महाकाल, जय महादेव।